सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और ठंड के दिन है ना, तो देखिए बाहर कितना अंधेरा हो रखा है और बाहर देख के तो लग ही नहीं रहा है कि 6:30 हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है 4 साढ़े 4 हो रहे हैं। बस आधा घंटे में ही उजाला हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं किचन में और शेयर करते हैं एक न्यू इनोवेटिव रेसिपी। ठंड के दिनों में तो सुबह उठने में सही में नानी याद आ जाती है, पर क्या करें, बच्चों को स्कूल जाना है तो उठना ही पड़ेगा। मैंने यहाँ पर ले लिया है एक बीटरूट और थोड़ा सा पानी गर्म करके रख दिया एक पतीले में। बीटरूट को हम सबसे पहले तो छील लेते हैं और उसके बाद इसे हम 4 पार्ट्स में कट कर लेंगे। पतीले में हमने पानी गर्म करने के लिए रखा था ना, उसके ऊपर मैं एक छन्नी रखूँगी और उसमें हम ये सारे ही बीटरूट के पीसेस डाल देंगे। यहाँ पर ना मैं बेसिकली बीटरूट को स्टीम कर रही हूँ। अगर आप बीटरूट को स्टीम नहीं करना चाहते तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम स्टीम कर देते हैं ना तो जो एक अकरानापन होता है ना बीटरूट में, वो ख़त्म हो जाता है और फिर आप इसे यूज़ करते हैं ना बीटरूट को, तो पता भी नहीं चलता है कि आपने बीटरूट यूज़ की है, जस्ट वो कलर दिखता है। जब तक हमारी बीटरूट स्टीम हो रही है तब तक थोड़ा पानी भी पी लिया जाए, क्योंकि सुबह का समय है, सबसे अच्छा साथी तो गर्म पानी ही होता है। अब सुबह का टाइम है ना, तो ज़्यादा तो समय है नहीं कि आराम से बैठा जाए। फट से आ जाती हूँ किचन में और फ्रिज से थोड़ा बहुत सामान निकालना है तो वो निकाल लेते हैं, जैसे धनिया पत्ती हो गया और आज चाहिए पनीर, तो पनीर भी मैंने निकाल लिया है। अब बहुत सारा पनीर था तो मैंने थोड़ा सा पनीर ले लिया है और पनीर को हम ग्रेट कर लेंगे। आप ऐसे क्रम्बल भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है ग्रेटेड पनीर ज़्यादा अच्छा लगता है। अब पनीर ग्रेट कर लिया है, साथ में चाहिए थोड़ी बहुत सब्जियां में ऐसे कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ धनिया पत्ती और प्याज, दोनों ही चीज़ों को मैंने छोटा छोटा बारीक चॉप कर लिया है। आप चाहे तो चॉपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो इस पर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। अब जो हमने पनीर ग्रेट करके रखा है ना, उसमें मैं डाल देती हूँ हरी धनिया पत्ती और प्याज। इसके साथ में स्वाद के लिए थोड़ा सा डालूंगी काली मिर्च का पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। आप चाहे तो इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, आज ख़त्म हो गई है घर में। तो बस सारी ही चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये जो हमारी फिलिंग है ना, वो बिल्कुल तैयार है। चलिए फिलिंग को रखते हैं साइड में और यहाँ पर देखिए बीटरूट वो भी स्टीम हो गई है। कैसे पता चलेगा, मैं ना आपको ये थोड़ा सा कट करके दिखा रही हूँ। देखिए हाथ से कट करूँगी ना तो वो कट हो रहा है, बिल्कुल बढ़िया स्टीम हो गई है। इस तरीके से स्टीम करके अगर आप सैलेड में भी खाएंगे ना तो भी बीटरूट काफ़ी अच्छी लगती है। अब बीटरूट को हम पीस लेते हैं, तो एक ग्राइंडिंग जार ले लिया है, इसमें मैं ये बीटरूट डाल रही हूँ। जिस पानी में हमने बीटरूट को स्टीम किया है वो हम फेंकेंगे नहीं, वो हम यूज़ कर लेंगे बाद में। अब बीटरूट को मैं ग्राइंड कर रही थी तो मुझे बिल्कुल महीन पेस्ट चाहिए, तो वो बिल्कुल हो नहीं रहा था, तो मैंने ना थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया है और फिर इसे हम पीस लेंगे। चलिए बीटरूट मैंने पीस लिया, थोड़ा काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, रेड कलर ना थोड़ा सा भी स्प्लैश आउट होता है ना तो हर जगह गंदा गंदा दिखने लगता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक बाउल, इसमें मैं लूँगी बेसन। 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है और 1 चम्मच गेहूँ का आटा, बड़ी साइज़ की चम्मच ली है मैंने। थोड़ा सा यहाँ पर मैं अजवाइन डालूंगी, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने नमक भी डाल दिया है और साथ में जाएगा बीटरूट का पेस्ट। इसे हम मिक्स करेंगे और जो पानी हमने स्टीम करने के लिए यूज़ किया था वो हम फेंकेंगे नहीं, वो हम यूज़ कर लेंगे। और ग्राइंडिंग जार में जितना भी बीटरूट लगा है ना, सब निचोड़ लीजिए, कुछ भी वेस्ट नहीं जाने देना है। देखिए इसे मैं मिक्स कर रही हूँ ना, लेकिन 2 चीज़ें मैं इसमें डालना बिल्कुल भूल गई थी, थैंक गॉड अभी याद आ गया। तो वो है दही, तो 2-3 चम्मच इसमें हम दही डालेंगे और 2 चम्मच इसमें मैं तेल डाल रही हूँ। इससे जो हमारे ये चीले बनेंगे ना वो बहुत सॉफ्ट बनते हैं। बस सारी ही चीज़ डालने के बाद इसे हम मिक्स कर लेंगे और कलर देखिए कितना प्यारा है। बच्चों को कलरफुल चीज़ें तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। चलिए बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं आप कैसी रखनी है हमें। अब एक तवा ले लेंगे, यहाँ पर मैं ये कास्ट आयरन पैन यूज़ कर रही हूँ चीले बनाने के लिए। बस सबसे पहले उसमें हम तेल लगाएंगे, तेल थोड़ा सा गर्म होगा तो एक टिश्यू से वाइप आउट कर लेंगे और अब इसमें हम बना लेते हैं अपने चीले। चीले का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा रख सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में रखना होता है तो छोटा रखना प्रेफर करेंगे। बस तवे में बैटर डालने के बाद हल्के हाथों से इसे फैलाएंगे।
ये ना एक छोटी सी टिप है, जब भी आप डोसा या चीला बनाएं बिल्कुल हल्के हाथों से ना बीच से स्टार्ट करें। और स्टार्टिंग में आपको लगेगा ये तो फैल नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन धीरे धीरे उसी स्पॉट पे करते रहिए और फिर फैलाते जाइए, तो बहुत अच्छी तरीके से ये चीला स्प्रेड आउट हो जाता है। इसमें मैं ना 1 चम्मच सॉस डाल रही हूँ, टेस्ट अच्छा आ जाता है, बच्चे खा लेंगे फिर। और जो हमने फिलिंग बनाई है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल टैकोस जैसे होते हैं ना, उस तरीके से इसे हम सर्व करेंगे बच्चों को। इस रेसिपी का आप नाम क्या देंगे ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चलिए अब इसे मैं रख देती हूँ टिफ़िन में। अब बस इसे हम पैक कर लेंगे। और चीले को पैक करने के लिए यहाँ पर मैं ऑडी यूनि रैप का यूज़ कर रही हूँ। बस टिफ़िन हमारा रेडी है, रखते हैं बैग में। और आज ना रियांश ने देखा ये तो बहुत कलरफुल चीज़ है, तो बोला मैं आज दूध नहीं पीऊँगा, मैं यही खाऊंगा। तो बस रियांश आज ब्रेकफास्ट में भी यही खा के गया। आपने क्या रखा था आज टिफ़िन में, ज़रूर बताइएगा। Enjoy!